पर गया अपने दोस्तों के साथ। हाँ। और दुकान से आता है, दुकान से आने के बाद वो नीचे दोस्तों से मिलने जाता है और वहां से फोन करता है कि मुझे ना दोस्तों के साथ घूमने जाना है। रैंडम प्रोग्राम बनाना था मम्मी एक दिन, और हमने रैंडम प्रोग्राम बना लिया है। तो मैंने थोड़ा सा आनाकानी करी, लेकिन मैंने कहा कई बार कह चुका, लेकिन इस बार मैं भेज देती उसको। लेकिन मेरा मन 1% भी खुश नहीं था कि मेरा बच्चा बिना तैयारी के, बिना इसके गया। तो वैसे तो मेरा पूरी रात नींद नहीं आती जब बच्चे मेरे चले जाते हैं। उस दिन मैं सोई भी, मैंने 7 बजे पहुंचा, 7 बजे तक मैं जाग रही थी। तो मैंने कोई बीच में फोन नहीं किया कहाँ पहुंचे कहाँ नहीं पहुंचे। फिर उसके बाद इसका मैसेज आता है कि रीच्ड दिल्ली। तो मैंने तब भी कोई देख के रिप्लाई नहीं किया। फिर इसको लगा थोड़ा सोया होगा, उसके बाद इसको लगा कि मम्मी का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो इसने मुझे कॉल किया, मम्मा बड़ा मंदिर कितने आज खुला है क्या? संडे का दिन था। मैंने कहा हाँ खुला है। टाइमिंग क्या है? मैं कहा 5 बजे का टाइम है। तो मैंने कहा जाओगे क्या? कह रहा देखेंगे। मतलब कि श्योर नहीं था, लेकिन मुझे खुश करने के लिए बड़े मंदिर गुरुजी का नाम लिया। लेकिन गुरुजी बहुत अच्छे हैं, मन की बात सब जानते हैं। गुरुजी ने इसको, इसके दोस्तों को, सबको बुलाया बड़े मंदिर, लंगर करवाया। तो बच्चों ने हिम्मत करी गुरुजी आपके पास आने के लिए। लेकिन फिर ये जब आगे गए, शिमला से आगे पता नहीं कौन सी जगह थी गुरुजी, मैं नहीं जानती कुछ भी। वहां पे गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे इनके, और ड्राइव कोई और बच्चा कर रहा था, ये पीछे बैठा हुआ था। तो एकदम से उसने बोला ब्रेक फेल हो गया। लेकिन ये लोग सब 4 जाने थे, चारों चौंक गए बड़े उससे कि ये क्या हो गया। तो एकदम से तो कुछ समझ ही नहीं आता क्या करें। लेकिन नीतीश के मन में थोड़ा सा एक आया था कि मैं इधर वाला डोर खोल के मैं तो कूद जाऊंगा, लेकिन गाड़ी खाई में जानी थी। लेकिन गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं करने दिया। बड़े मंदिर गए हुए थे, लेकिन मेरे मन में पता, जैसे ही मैं फोन खोलती थी तो कोई मर गया, कोई ऐसे कोई ऐसे। मैं गुरुजी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है गुरुजी, मेरा बच्चा आपके दरवाजे होकर गया, लंगर खा के गया, जैसे गया वैसे उसको घर लेके आना। पता नहीं मेरे अंदर से कुछ लग रहा था। लेकिन ब्रेक फेल हुई, बच्चों ने मुझे नहीं बताया वहां पे क्या हुआ। लेकिन एकदम से पीछे बैठा हुआ है तो इसने कुछ क्लच किया, क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन गाड़ी रुक गई। लेकिन मैं कह रही हूँ नीतीश तुमने ये नहीं करा, ये गुरुजी आए, गुरुजी ने करा ये सब। वरना तुम चारों लोगों का हमें नहीं पता था तुम कहाँ हो कहाँ नहीं हो। और गुरुजी अंग संग सहाय रहते हैं बच्चों के, और तत्ती हवा से हमेशा दूर रखते हैं। हमेशा कहती हूँ मैं गुरुजी बच्चों को तत्ती हवा से दूर रखना, गुरुजी अंग संग सहाय रहना बच्चों के। लेकिन बच्चे घर आए, उसके बाद इन्होंने ऊपर कहीं और आगे जाना था, लेकिन सब इतने घबरा गए कि वापस ही आ गए अपने घर में। तो आकर बताने लगा, मैंने कहा मैं क्या बोलूं नीतीश, मैं तो गुरुजी से पहले ही कह रही थी कि गुरुजी अपने बच्चों को वापस मेरे पास सही सलामत भेजना। बहुत डर लग रहा था मुझे, लेकिन बच्चे आ गए। गुरुजी आपका लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बड़ा कष्ट छोटे भी काट दिया। आगे पता नहीं क्या उन्होंने, गुरुजी ने वहीं से रोक दिया। हाँ, वहीं से वापस कर दिया बच्चों को। वो बताते नहीं है बच्चे एकदम से कि माँ घबरा जाएगी घर पहुँचते पहुँचते। फिर उसके बाद मैं इनको बोलूँ दिल्ली में रुक जाओ, माँ भी अंदर आंध्रा है ना, पहचान जाती है। नहीं दिल्ली में मैंने इनको बोला तुम स्टे करो, क्या नहीं हम नाइट पूरी चलाकर गाड़ी आएंगे। और गुरुजी ने इतनी तेज बारिश करी कि कोई हल नहीं था, वहाँ रुकना ही पड़ा इन लोगों को। लेकिन उसके लिए भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सही बात है, सही बात है, बहुत अनंतम शुक्राना। ये ना होते तो पता नहीं क्या होता। सही बात है। अब तो ये लगता है कि पता नहीं गुरुजी सबके अंग संग रहना। हाँ, हर एक की जिंदगी में ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग देते रहना, सबको खुश रखना, हेल्दी वेल्दी रखना। हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, दोनों देना। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। शुक्राना शुक्राना हमें सत्संग में बुलाने का, हमें सत्संग में जोड़ने का। शुक्राना हर सांस का महाराज। शुक्राना हर पल का, जाने अनजाने में जो हमसे भूले हुए हैं महाराज, उसे आप क्षमा कीजिए। आंटी मैं बस महाराज का शुक्राना करना चाहूंगी। महाराज ने आज हमें बहुत अच्छे सत्संग में बुलाया। बहुत बहुत ही अच्छा सत्संग यहाँ के में बर्मिंघम में सेवादारों ने बहुत अच्छा सत्संग अरेंज करा, और महाराज का दरबार। जय गुरु जी। आंटी आप म्यूट हो गए थे। हाँ पता नहीं आंटी कैसे
बस मैं शुक्राना कर रही थी कि महाराज ने आज यहाँ बर्मिंघम में सत्संग में अपने बर्थडे के सत्संग में बुलाया। बहुत अच्छा सत्संग था। बहुत बहुत शुक्राना महाराज का कि हम लोग वहाँ पहुँच पाए और सत्संग अटेंड कर पाए। महाराज ने बहुत अच्छा अपना लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद खिलाया हमें। और आज जब सुबह मैं अपना महाराज का दिया जला रही थी तो मैं महाराज से पूछ रही थी कि महाराज मुझे आपका मैं मंदिर जो लगाया था थोड़ा सूना सूना लग रहा है। फिर मुझे याद आया कि मैंने मोर पंख नहीं लगाया था महाराज के, और फिर मैं भूल गई आंटी। और मैं फिर फटाफट सत्संग में चली गई। वहां पे भी मैं थोड़ी लेट हो गई थी, पर जैसे महाराज की इच्छा। और मैं जब वहां पे हम लोग बैठे थे तो एक आंटी ने आके मुझे मोर पंख दिया। तो महाराज का इतना शुक्राना करूं कि जो मन में इच्छा होती है और हम सोच रहे हमें करना है, महाराज पहले से ही वो सोच के बैठते हैं। और सही है कि महाराज को हम क्या दे सकते हैं, महाराज तो खुद ही हम लोगों को गिफ्ट देते रहते हैं। बस शुक्राना महाराज का हम सबकी बाह पकड़ने का। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मालिक का। आंटी बिल्कुल, आज एक्चुअली मैं भी इंडिया ट्रेवल कर गई थी इमरजेंसी में, तो लाइक फॉर मोर देन 2 वीक्स, और मैं 2 हफ्ते से सत्संग भी नहीं अटेंड कर पा रही थी, वहाँ सर्कमस्टांसेस ऐसा थे। तो जब मैं भी परसों ही घर इंडिया वापस आई हूँ, तो आज शुक्राना मालिक का, मालिक ने अपने बर्थडे के सत्संग में बुलाया। इतना पीसफुल, इतना डिवाइन, मतलब कि जैसे जिस तो मतलब इतनी देर से मैं तरस रही थी सत्संग के लिए और वो पूरा डिवाइन एक्सपीरियंस के लिए। आज गुरु महाराज ने वो सारी इच्छा पूरी कर दी। इतना ब्यूटीफुल दरबार था, इतने डिवाइन और ब्लिसफुल एक्सपीरियंस था। मैंने गुरु महाराज को कितनी बार शुक्राना करा कि थैंक यू फॉर कॉलिंग इतने ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट में अपने बर्थडे वाले दिन। और वहां पे उन्होंने भी मोर के, गुरु महाराज की गद्दी के साइड पे 2 मोर बनाए हुए थे और उसकी सारे पंख फ्लावर से बनाए थे, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड। और फिर आंखें बंद करके मैं महाराज का शुक्राना कर रही थी। और फिर जैसे हम होते ना, लाइक बचपन आए हम में थोड़ा बहुत, मैं कह रही थी गुरु महाराज कुछ तो दर्शन दे दो। ऐसे आंख खोली एंड आई सॉ सच ब्यूटीफुल पीकॉक का दर्शन ऑन द पर्दा बिहाइंड गुरु महाराज की गद्दी। सो अगेन इमीडिएटली मुझे लगा गुरु महाराज कितने प्यारे, इंस्टेंटली सुनते और इंस्टेंटली आपको दिखाते हैं। और शुक्राना किया कि थैंकफुल फॉर सच, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू आर मिसिंग, जब तक कि आप उसको मिस कितनी देर तक आपसे दूर ना कर दिया जाए। देन यू रियलाइज हाउ वैल्यूएबल ये जो सत्संग की घड़ियां हमें महाराज बख्शते हैं, ये जो पल हमें, ये जो प्लेटफॉर्म्स बख्शते हैं, ये सब उनकी कृपा है। वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। एनी सत्संग, ऑनलाइन, फिजिकल, जो भी हमें अटेंड करने का मिलता है, दिस इज ऑल हिज ग्रेस, हिज गिफ्ट टू अस। तो शुक्राना फ्रॉम माय साइड ऑल्सो आंटी। मैंने भी इसी शुक्राना करना था, तो महाराज का लाख लाख शुक्राना। एंड ऐसे ही हम सबको अपने साथ जोड़े रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आंटी, थैंक यू फॉर जय गुरु जी आंटी, शुक्राना महाराज का। और महाराज जो महाराज को हम जो भी चीज सजाते हैं या लगाते हैं, वो भी सब महाराज की मर्जी होती है। तो आंटी मैं मोर पंख को लेफ्ट साइड में लगा रही थी, पर वो बार बार मुड़े जा रहा था। हाँ, फिर मैंने बीच में लगाया, तभी भी वो ठीक से बैठ नहीं रहा था। फिर मैंने राइट साइड लगाया, तब जाके वो मोर पंख ठीक से बैठा। तो ये महाराज की इतनी कृपा है, सच में शुक्राना महाराज का। बिल्कुल आंटी, वो गाइड करते हैं, हम ही है जो समझ नहीं पाते। बात है सच में, मैं बार बार उसको ठीक करे जाऊं, मैं पहले इधर लगा देती मैं उसको सीधा कर रही हूँ। मैंने कहा महाराज ये हो क्या रहा है। बस चलो, महाराज ने हमें
रोज कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना गुरु महाराज का। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना शुक्राना मालिक का। हाँ जी आंटी, आंटी महाराज का जैसे आज जन्मदिन है। महाराज तो मतलब क्या बोले, महाराज इतना हम क्या देंगे। महाराज तो हमें देते हैं, भंडार भरे हुए हैं महाराज ने। आंटी मैंने जाना था सत्संग, तो मेरा कुछ दिन से हेल्थ इशू रहा तो नहीं जा पाई मैं। तो मैंने कहा महाराज ऑनलाइन सत्संग तो है ही है, वो तो मतलब आपने बख्शे ही हुए हैं। तो मैंने बेटे को जैसे मतलब हमारी सेवा, महाराज ने सेवा लगवाई है जैसे, तो मैंने बेटे को ऐसे ही कल बोला कि आप चले जाओगे। तो बेटा कहने लगा कितने बजे है, मैंने कहा इतने बजे है। तो उसने हाँ कर दी, तो वो कल भी गया। तो उस बात का भी शुक्राना। और फिर उसके बाद आंटी, मैं जब वो शाम को वापस आया तो मैंने उसको पूछा कि मैंने बोला कि मैं ना अंकल को बोल देती हूँ कि मतलब ये बेटा आएगा तो इसको। कहता आपने क्यों बोलना है? मेरे को किसी को नहीं बोलना एक्चुअली आंटी। मतलब जब संगत में जाते हैं तो किसी को भी नहीं पता होता किसका कौन बच्चा है क्या नहीं। तो मेरा बेटा ना थोड़ा अलग ही तरह का है। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने कहा था मम्मा नहीं करना, मतलब नहीं बोलना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनको डिनर दे रही थी, तो मैंने बोला महाराज मतलब मैं तो नहीं आ पाऊंगी, तो मेरा प्रसाद, मैंने मन में ही बोला। तो आंटी आप बिलीव नहीं करोगे, कल मतलब 6 को तो मतलब कोई एक अंकल आए, मतलब जानकार में ही थे। तो वो आए तो नॉक किया उन्होंने, तो मैंने बेटे को बोला बाहर देखो कौन है। तो जैसे बेटा बाहर गया तो कहते, मैंने बाहर मैं भी निकली साथ में ही, तो अंकल है। मैंने कहा अंकल हाँ जी। कहते जय गुरु जी। तो उन्होंने आंटी पॉलिथीन दे दिया प्रसाद का। मैंने कहा ये क्या? कहते प्रसाद। मैंने कहा प्रसाद? कहते गुरु जी का। तो मैंने बोला अंकल सत्संग तो कल है। कहते आंटी कल तो बहुत सत्संग है, तो मेरे फ्रेंड ने आज अपने घर में सत्संग की है, तो मैंने सोचा मैं आपको भी प्रसाद दे सकता हूँ। तो वो मतलब देखो कोइंसिडेंस कि मेरे मन में ये थॉट आया कि मैं जाऊंगी नहीं तो मेरे लिए कौन प्रसाद लाएगा। तो महाराज ने बर्थडे से एक दिन पहले ही मुझे मतलब प्रसाद पूरा भेज दिया घर पे। तो इतना शुक्राना किया महाराज का। और आज का शुक्राना आंटी ये कि बेटा जैसे गया तो पूरा दिन, मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग चले गया था तो वो शाम को आया। तो मैंने बोला बेटा मतलब मैं उसको शाम को ही फोन किया। तो मैंने बोला आप कहाँ पे हो? कहता मम्मा थोड़ी देर में मैं घर पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने और कुछ नहीं पूछा उससे। तो जब घर आया तो मैंने बोला आप प्रसाद लेके नहीं आए? कहता आपको पता है मैं महाराज के पास गया था, मैं आपके लिए ना किट्टी पार्टी नहीं गया था, ऐसे ही उसने बोला मुझे। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ? कहता प्रसाद आपको खाना था तो आप भी उधर आ सकते थे, मैं तो अपना प्रसाद करके आया हूँ। मैंने कहा फिर भी मम्मा के लिए तो। कहता महाराज ने आपको कल भेजा था ना, तो मुझे कहता कि अपना हाथ दो। मैंने अपना हाथ दिया तो मेरे हाथ में ना उसने ब्रेसलेट रख दिए, तो 3 ब्रेसलेट आंटी। तो मैंने कहा ये किसने दिए? कहते एक अंकल ने दिए ब्रेसलेट। तो शुक्राना किया महाराज का, क्योंकि आज आंटी जगन्नाथपुरी की वो भी थी, मतलब रथ यात्रा भी थी। और 3 ब्रेसलेट मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, और कलर्स भी आंटी मतलब ग्रीन कलर, येलो कलर और डार्क पिंक कलर। इतना शुक्राना किया। मैंने कहा महाराज कि आपने बच्चे को कितनी अच्छी सोची दी है कि बच्चे ने, मतलब मेरा ये कहना का मतलब ये है कि बच्चे ने लंगर प्रसाद ये समझ के नहीं लाया घर में कि अपने आप में लालचपन नहीं किया कि लंगर प्रसाद करना है तो आप सत्संग में जाओ। तो शुक्राना जितना भी करें उतना ही कम है। तो महाराज ऐसे बच्चे को अपने साथ लगाए रखें। मतलब ये इतना एक वो शुक्राना निकला मन से कि महाराज इस बात का भी शुक्राना, अगर मेरी हेल्थ खराब हुई है कम से कम मेरा बेटा मतलब आप ही का बेटा है वो, तो आपने उसको अपने साथ जोड़ रहे हो। तो इतने अच्छे उसके थॉट, आप उसके थॉट मतलब जैसे बच्चे ने अभी पहले भी सत्संग शेयर किया कि वो हमारे अंदर से वैसे थॉट निकलते, वो थॉट कौन क्रिएट करता है? वो हमारे महाराज। तो बस वही महाराज का शुक्राना, हम कुछ भी नहीं दे सकते उनको, बस शुक्राना का सिवा बस आंटी यही है सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। कोई गलती हो तो आपको पता है आपके बच्चे माफ कर देना बस। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना मालिक का। आंटी तो बहुत प्यारा सत्संग था और गुरु महाराज आपके बेटे को
खूब ब्लेसिंग्स दे और ऐसे ही उसका मार्गदर्शन करते रहे। और जब बच्चे जुड़ते हैं यंग, और जब यंग जनरेशन जुड़ती है, जिससे मुझे बहुत खुशी होती है। हम लोगों का कितना सा वक्त निकल गया जिंदगी का, हमें चलो वो तो गुरु महाराज की मर्जी, हमारे यहाँ भी टाइम गुरु महाराज ने डिसाइड किया था। तो ये तो बट उन बच्चों को जब जल्दी ब्लेसिंग्स मिलती है तो बहुत खुशी मिलती है दिल से आंटी, सच्ची बहुत अच्छा लगता है सुन के। बच्चों का सत्संग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो गुरु महाराज ऐसे ही बताता भी नहीं है आंटी, इतना शैतान है ना वो। मेरे को हंसी भी आती है कभी कभी। मैंने कहा कुछ तो शेयर कर दिया कर, तुझे मतलब कई बार होता है ना हम सत्संग को मतलब जैसे हम शेयर कर रहे हैं ना, तो मैंने कहा कम से कम अपनी मम्मा के साथ तो शेयर किया कर। कहते महाराज ने बोला ना डायरेक्ट कनेक्शन, तो आपको क्या, मैं मतलब आपको दिख जाएगा, ऐसे ही बोलते हैं। तो कभी कभी मतलब वो फील अंदर से मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि महाराज उसको उस तरह की सोची डालते हैं और महाराज उसका अच्छे से मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो कभी कभी अच्छा भी फील होता है। तो कभी कभी जब नहीं बताया, जैसे आज उसने कुछ भी नहीं लाया, तो जब उसने हाथ में वो ब्रेसलेट रखे तो इतनी खुशी मिली। और आप बिलीव नहीं करोगे आंटी, वो ऐसे थे कि इतने चमक रहे थे, वो इतने चमक रहे थे, मतलब मैं सच में इतनी वो हो गई। मैंने कहा महाराज आपके तरीके अलग है, आपको पता था आपका बच्चा कैसे, आपने एक दिन पहले मतलब प्रसाद भेज दिया और सब कुछ, मतलब ये सब महाराज की वो होती है, प्लानिंग होती है। हम तो बस अपना दिमाग ही वही है ना, हमारा दिमाग ही वैसा है। बस शुक्राना महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। बिल्कुल आंटी, कल आपका नाम गुरु महाराज ने 777 रखा ना, इसीलिए आज आपको 3 ब्रेसलेट्स मिले, हर 7 के लिए 1 ब्रेसलेट। जय गुरु जी, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु जी, शुक्राना मालिक का। जय गुरु जी आंटी। परमजीत आंटी आपको अनम्यूट कर रही हूँ। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, गुरु जी ने अपनी संगत बनाया। एक शुक्राना है, संगत सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे फादर के लिए है, उनका अटैक आया था 2 जून को, फिर हमने एडमिट कराया और जो भी उनका रहा, मंडे मतलब संडे था उस दिन, संडे एडमिट कराया। मंडे को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि जब उन्होंने टेस्ट किया तो पहला तो नेगेटिव आया, फिर सेकंड में फाइनली पॉजिटिव आया। उन्होंने यही बोला कि अटैक तो है, तो एंजियोग्राफी पे जाना चाहिए हमें। लेकिन आप देख लो, आपको ऐसा लगता है कि हमें 1 वीक को देखना है या हमें मेडिकेशन पे जाना है, तो आप उस पे जा सकते हो। तो हमने ये डिसाइड किया, मैंने और मेरे ब्रदर ने, कि ठीक है अपन अभी 1 वीक देखते हैं हम लोग, और फिर इसके बाद डिसाइड करते हैं। फिर फाइनली हमने सैटरडे डिसाइड किया। मंडे को फिर हम लोग ने 1 दिन और रुक के घर आ गए हम लोग। फिर हमने सैटरडे सोचा कि नहीं एंजियोग्राफी करा लेते, एटलीस्ट ब्लॉक के समझ में आ जाएंगे। हमने एंजियोग्राफी के लिए करा, सैटरडे को एडमिट किया। तो डॉक्टर ने जब टेस्ट किया तो किडनी उनका बढ़ा हुआ था। डॉक्टर बोले कि नहीं अभी नहीं हो सकता एंजियोग्राफी, क्योंकि किडनी बढ़ा हुआ है तो किडनी पे इफेक्ट आ सकता है। तो हम लोग घर आ गए। फिर हमने जब अगेन 1 वीक के बाद एडमिट किया तो वो मंडे का दिन एंजियोग्राफी हुई। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि गुरुजी ने ना जो भी काम किए ना, वो सारे मंडे ही डिसाइड किए, और उन्होंने ही हमें मार्गदर्शन देते कि ऐसे ऐसा करो, इस दिन करो। फिर फाइनली मंडे को हमने एंजियोग्राफी कराई। तो वो ब्लॉकेज आए कि डॉक्टर बोले कि अपन एंजियोप्लास्टी पे नहीं जा सकते, ये तो बाईपास पे ही जाएगी बात। तो जब हमने एडमिट किया था, जिस दिन फर्स्ट डे जब अटैक आया था, तो मैंने कहा था गुरुजी प्लीज कुछ भी करो, उनकी सर्जरी मत होने देना। फिर मैंने कहा ठीक है, आपको जो सही लगे बस सिर्फ आप उनके ना अंग संग सही रहना, ताकि जो भी हो हम एक्सेप्टेंस है हमारी। मैं आपको कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, ना कुछ मांग रही हूँ, सिर्फ आप उनके साथ रहना। तो गुरुजी ने फिर हमारी अरदास स्वीकार करी, और जो भी उन्होंने काम किया वो सारा मंडे हुआ। एंजियोग्राफी मंडे हुई। फिर डिसाइड हुआ कि नहीं एंजियोप्लास्टी नहीं हो पाएगी तो बाईपास पे जाएंगे। फिर अगेन हमें दूसरे डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया, तो डॉक्टर बोले ठीक है हो जाएगा। तो बोले अच्छा ठीक है, फ्राइडे एडमिट कर दो, सैटरडे अपन बाईपास कर देंगे। हम भी थोड़ा सा वही प्रेफर करते कि सैटरडे संडे वीकेंड होता तो ब्रदर की भी
मतलब ऑफिस नहीं होता है, और मेरा बेटा भी यूएसए से आया हुआ था और उसने मंडे निकलना था। मैं चलो ठीक है 2-3 दिन ये भी तो हमें हेल्प हो जाएगी, लेकिन गुरुजी को तो कुछ और ही था, उनका तो कुछ और प्लानिंग होती है। डॉक्टर फ्राइडे को ज्यादा ही बिजी हो गए, उन्होंने एडमिट करने से मना कर दिया। बोले ठीक है संडे एडमिट करेंगे और मंडे को हम बाईपास करेंगे। हमने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। और मंडे को बेटे ने निकलना था यहाँ से, उसने दिल्ली जाना था। सुबह 8 बजे की फ्लाइट थी और उधर सर्जरी का टाइम भी 8 बजे का रखा था। तो हमने बेटे को एयरपोर्ट पे 7 बजे ड्रॉप करा और फिर वहीं से हम लोग सर्जरी के लिए चले गए। तो उस दिन मंडे था, गुरुजी ने अपने हाथ खुद ने अपनी सर्जरी उन्होंने उनकी करवाई, उनके साथ रहे और सर्जरी फाइनली बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हुई। वो भी मंडे का दिन। फिर मंडे को हम लोग, और मंडे को ना यहाँ पे 1 जुलाई था, तो मंडे को ना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और मैंने ऑलरेडी पहले से कंफर्मेशन दिया हुआ था। तो मुझे लगा ठीक है सत्संग तो मिल ही रहा है, अच्छी बात है, और सर्जरी भी ऑलरेडी हो गई 2 बजे तक हमने मिल ली है और मैं सत्संग में चली गई। लेकिन उसमें भी गुरुजी की मर्जी थी। अभी सत्संग में गई मैं, मन तो थोड़ा सा हॉस्पिटल में ही था कि ब्रदर अकेला था, लेकिन फिर मैंने नहीं गुरुजी आप उनके साथ हो तो मैं शुक्राना करने तो आऊंगी एटलीस्ट में। तो मैं गई वहाँ पे, चाय प्रसाद हुआ, सब कुछ हुआ। हॉस्पिटल से फोन आ गया कि मेरे पास मेडिसिन है तो मुझे देने आना होगा। तो गुरुजी ने सिर्फ चाय प्रसाद ही मेरे द्वारा दिया, उन्होंने चाय प्रसाद लेके मैं फिर हॉस्पिटल दवाई लेके हॉस्पिटल पहुंची। तो पहुंचने में 10 बजे डॉक्टर बोले कि नहीं मेडिसिन तो कल लगना थी। मैंने ठीक है, मैंने सोचा गुरुजी कोई बात नहीं, आपने जितनी देर मुझे देना था सत्संग में, आपको लग रहा था कि मैं हॉस्पिटल जाऊं तो आपने मुझे हॉस्पिटल भेज दिया, इट्स ओके। और फिर 1 तारीख फिर सर्जरी अच्छे से होने लगी। 3-4 दिन बाद डैडी को प्राइवेट रूम में शिफ्ट करा। 6 जुलाई को फिर ऐसे डिसाइड होने लगा कि नहीं ठीक है उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। तो इस बीच में थर्सडे को भी सत्संग आया तो मैं थर्सडे भी सत्संग में मैं गई। शुभ मैंने कहा नहीं सत्संग तो मुझे अटेंड करना ही है। उसमें भी मैं लेट पहुंची। मोस्टली मैं अवॉइड करती हूँ लेट पहुंचना, स्टार्टिंग से पहुंचना पसंद करती हूँ, लेकिन हॉस्पिटल से घर आते आते लेट हो गई। फिर तो हॉस्पिटल से घर आने का चांस ही नहीं बन पा रहा था। मैंने ठीक है गुरुजी आपको जैसी मर्जी, आपको अगर अटेंड करवाना है तो भेज दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, जो भी आपको ठीक लगे वो करेगा। लेकिन फिर भी गुरुजी ने भेजा। मैं 1 घंटा मैंने गई, लंगर प्रसाद अटेंड किया और मैं जल प्रसाद लेके आ गई। और फिर 7-6 तारीख को डिसाइड हो रहा था कि ठीक है हो जाएगा। अब 7 तारीख को सुबह अमृत वेला था यहाँ पे। अब मैं भी 1 तारीख से जाते जाते बॉडी बहुत ज्यादा हो रही थी, तो सुबह ना हिम्मत नहीं उठने की। मैंने ठीक है गुरुजी फिर भी लगा कि नहीं ठीक है कुछ तो कोशिश करनी चाहिए। रेडी होते होते थॉट आया कि ठीक है नहीं जा पा रही अमृत वेला तो कोई बात नहीं, घर पे सत्संग कर लूंगे। और अमृत वेला का टाइम 6 to 8 था, लेकिन 7:30 मॉर्निंग ऐसा लगा कि नहीं ठीक है एटलीस्ट लंगर प्रसाद ले आती हूँ। और मैं फाइनली पहुंच गई 7:30 पे। अभी गई हूँ, बस एक लास्ट शब्द ही से बता, उसको शुक्राना का सत्संग आ गया और फिर मैं लंगर प्रसाद लेके आ गई। फिर वहाँ पे गुरुजी से अरदास करके आई, गुरुजी सारे काम आप कर रहे हो, 1 तारीख को आपने सारे काम मंडे करा है, अब आज सत्संग है, आपका जन्मदिन भी है, मुझे शाम के सत्संग में अटेंड करना है, प्लीज उन्हें डिस्चार्ज करवा लो अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो फाइनल मैंने आप अगर डिस्चार्ज करो तो इवनिंग का जो सत्संग है वो मैं पूरा अटेंड करूंगी। और किस बाय चांस जिस कॉलोनी में पेरेंट्स रहते हैं मेरे, उसी कॉलोनी में सत्संग था। मेरा गुरुजी अब तो उसी कॉलोनी में आपने सत्संग में बता दिया और आज दिन भी है तो प्लीज आप देखो, आपको सही लगता तो कर देना। और मैं हॉस्पिटल नहीं गई, अपने हस्बैंड को भेज दिया, मैंने आप ले जाओ, आज हो सकता है शायद डिस्चार्ज हो जाए तो फिर मैं देखती हूँ। वहां गए, 1-2 घंटे बाद ब्रदर का फोन आया कि नहीं उन्होंने बोल दिया कि डिस्चार्ज कर लो। और मेरे को इतना शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने बर्थडे वाले दिन डैडी को घर पे लेके आए और फिर बेटे को भेजा, मेरा तुम जाओ डिस्चार्ज करवा के लाओ। और फिर मैं 4 बजे का जो सत्संग था उसमें मैं 3:58 पे पहुंच गई वहाँ पे और फिर पूरा सत्संग अटेंड करा। फिर उसके बाद में क्योंकि मम्मी वहाँ पे घर भी उनका पास में था पेरेंट्स का, तो वहाँ अटेंड करके फिर उसके बाद उनसे मिलके और मैं फिर रात को घर आई। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, उन्होंने सारे काम बहुत अच्छे से करे। इवन डैडी का एज में 78 है
वहाँ पे सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि सबसे फ्रेश पेशेंट यही है। और डैडी के फेस पे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उनकी बाईपास हुआ है ऐसा कुछ। माने गुरुजन इतने अच्छे से होने के इतने अच्छे से कि हम बहुत 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 ज्यादा शुक्राना है गुरु जी का। इस बीच में जब बेटा भी आया 1 तारीख को, जब वो रिटर्न करा था, तो उसमें भी गुरुजी ने इतना अच्छे से उसकी जर्नी करी। इम्यूनिकेशन बहुत अच्छा हुआ, सीट बहुत अच्छी मिली उसे। और मैं से क्या था, अरे पता नहीं कैसे सीट मिलेगी, कितना रेस्ट मिलेगा। मैंने देखा तुम जाओ तो तुम्हारी जर्नी बहुत अच्छे से होगी। उसकी 15 आवर्स की जर्नी थी, इतना कंफर्टेबल लेके गुरुजी ने भेजा। फिर गुरुजी को अरदास करके दिया था, गुरुजी प्लीज आप उसके अंग संग सहाय रहना, उसको भी पॉकेट्स और होगा सब देख के भेजा, जल प्रसाद वगैरह तुम ये लेते रहना, देखना तुम्हारा बहुत अच्छे से होगा। और वो भी बहुत अच्छे से बिना थकान के घर पहुंचा। तो इसमें भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। और उसके बेटे की जर्नी भी उन्होंने ही करवाई है, उन्होंने घर बुलाया उसे, और घर का भी जो माहौल था हमारा वो सब कुछ बहुत अच्छा करा। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इवन गुरु जी कब से कहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग कर, मैं आलस कर थी। अब लगा कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें गुरु जी हमारे साथ कर रहे, तो क्या हमें शुक्राना सत्संग करने में भी लेट होना चाहिए। सॉरी गुरु जी, सत्संग को बहुत लेट किया, सॉरी, अब आगे से गलती नहीं करूंगी गुरु जी। लाख लाख शुक्राना गुरु जी, हर पर शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना मालिक का। गुरु महाराज आपके फादर को अच्छी सेहत बख्शे और जल्दी से ठीक कर दे। तो गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स तो है ही है सब पर। तो आंटी, जय गुरु जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग ब्यूटीफुल सत्संग, बहुत ही प्यारे सत्संग। वो सब गुरु जी की ब्लेसिंग है, सारा गुरु जी का ही है। हम लोग तो मतलब हर कदम पे सोचते और काम होता है। देखो गुरु महाराज का जन्मदिन है, पर सब गिफ्ट तो हम लोगों को ही मिल रहे हैं। हाँ, गुरु जी कह रहे थे, बोले जन्मदिन मेरा है लेकिन गिफ्ट तो तेको ही दूंगा। तो एक लगा, मैं तो वहाँ पे इतने पेशेंट से, जबकि जब कम एज वाले पेशेंट थे उसके बावजूद भी डैडी के पेशेंट चेहरे पे बिल्कुल रौनक थी। उनके अभी भी कोई मिले तो ऐसा नहीं पूछ सकते कि बाईपास हुआ है, इतना गुरुजी ने सर। अच्छा, इसके पहले गुरुजी ने किया था कि मैंने तेरे फादर को ब्लेस कर दिया। मैंने होने क्या, क्योंकि हमें पता ही नहीं था उनको इतना एक्टिव थे, वो काफी एक्टिव थे। तो मैं वो पता नहीं क्या, वो डैडी को क्यों ब्लेस कर दिया। फिर कल सत्संग में समझ में आया कि गुरुजी ने तो पहले उन्हें ब्लेस कर दिया था, और हम तो बिल्कुल कितने नादान की समझ ही नहीं पा रहे। उन्होंने तो पहले से संभाल लिया था, इसलिए उनके फेस पे आज भी फ्रेशनेस थी। तो गुरुजी तो बहुत पहले से हमें संभालते हैं, हमें चीजें लेट दिखाई देती और हमें शुक्राना करने में लेट होते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी बिल्कुल गुरु महाराज कब से हमारा हाथ पकड़ लेते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं। हम तो पास का ही देख सकते हैं, दूर का कम दिखता ही नहीं है हम। वो तो गुरु महाराज की प्लानिंग होती है। हाँ, और हेड में दत्त तो भी हम समझते नहीं, हमारे लिए थोड़ी है ये। वो क्योंकि इतने एक्टिव तो मैंने कहा, वो तो एक्टिव है, मेरे लिए थोड़ी सत्संग है ये। और समझ में कि गुरु जी तो पहले ही संभाल लिया था उन्हें। शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना मालिक का। गुरु महाराज ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना मालिक, शुक्राना महाराज। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज सबका कल्याण करें, और गुरु जी के जन्मदिन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी लोगों ने गुरु जी का जन्मदिन खूब अच्छे से मनाया होगा, और बहुत बहुत शुक्राना है कि आंटी को गुरु जी ने 2 बार सत्संग में एक ही दिन में बुलाया। एक बार रात को 6 से 10, फिर मॉर्निंग, फिर और फिर शाम को, फिर आज। तो कल से 6 तारीख से की रात से लेकर और आज तक 3 सत्संग में गुरु जी ने आंटी को बुलाया। आंटी गए, और तीनों जगह से मेरे लिए जल प्रसाद और प्रसाद घर पे आया। घर बैठे गुरु जी ने ब्लेसिंग मेरी भेजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जल्दी गुरु जी सत्संग में भी बुलाएंगे, यही आस है। गुरु जी महाराज सबका कल्याण करना, जिस घर में जिस चीज की जरूरत है उसको पूरा करना, किसी को भी किसी के लिए कभी कुछ मांगना ना पड़े गुरु जी। सबको अपने दर से देना, अपने दर से देना गुरु जी। किसी के घर में जो जो प्रॉब्लम्स है, बीमारियां है, वो सबको दूर करना गुरु जी। सबका कल्याण करना गुरु जी। 90% तो आप काटते हो,
हमें 10% ही काटनी होती है। गुरु जी अपना भी ख्याल करना, गुरु जी अपना भी ख्याल करें गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना इन सत्संग की घड़ियों का जो आपने अमृत वेला बख्श देते हो। काफी दिन से आ नहीं पा रहे थे तो गुरु जी ने कल बुलाया आंटी को, कल आंटी ने हाजिरी लगाई, बहुत शुक्राना। और बस गुरु जी अपने दर से जुड़े रहना, अपने चरणों की प्रीत देते रहना गुरु जी, अपने चरणों से दूर मत करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और बड़े मंदिर से भी आज मेरे लिए जल प्रसाद आया, उसका भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। अंकल आप जरूर जल्दी से ठीक होंगे और बड़े मंदिर एक दिन खुद जाएंगे। शुक्राना मालिक का। आप हिम्मत मत हारिए अंकल, गुरु महाराज आपको बहुत ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं आंटी के थ्रू। बिल्कुल आंटी, बिल्कुल। गुरु महाराज ऐसे ही कृपा ऐसे ही बरसते रहे और अंकल आप जरूर ठीक हो जाएंगे। हम सब आपके लिए अरदास करते हैं अंकल। जय गुरु जी अंकल, शुक्राना मालिक का। शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो आंटी, जब आंटी का सत्संग आरती हो गई थी तो उसके बाद अंकल ने बोला कि अभी डांस कब होगा। आंटी आज मतलब मैंने नहीं देखा उनको कभी ना, मतलब प्लेटफॉर्म से ही हमने सुना, वॉइस ही सुनी है। और जब केक कटिंग हो रही थी संगत जी, और उस टाइम मैंने मतलब एक दो संगत ने लिखा अंकल आप तो पूरे गुरुजी जैसे लग रहे हो। तो मेरे मन के अंदर भी यही थॉट आया, तो ये तो गुरुजी हैं। मैं ऐसे बोलूं गुरुजी आप, मैं ऐसे अपने मन के अंदर ही बोला गुरुजी आप। तो मेरा बेटा बोलता क्या हो गया। मैंने कहा देखो गुरुजी। कहता आपका दिमाग ऐसे, वो बोलने लगा। मैंने कहा नहीं ये देखो गुरुजी हैं। तो फिर मैंने मतलब एकदम आंटी मेरी ऐसी आंखें ऐसी हो गई। मतलब अंकल ने वो व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी थी, आई थिंक पता नहीं क्या ड्रेस वेयर की थी, और साथ में रेड जैसे वेयर किया था। और मतलब महाराज की एक वीडियो ना वो मतलब मेरी नजरों में आने लगी कि महाराज ने भी मतलब ड्रेस पहनी थी जिसपे रेड कलर की चुन्नी ली थी। और सिंगला अंकल सेम जैसे मतलब गुरु महाराज की जैसे दिखे। तो शुक्राना महाराज का कि महाराज ने आज इन आंखों का भी शुक्राना आंटी, जिन आंखों ने ये महसूस किया गुरु महाराज को, उन संगत को मतलब उन संगत के थ्रू हमें अपने महाराज को देखने को मिला। मुझे आज ऐसा लगा, वो फील आया जब वो संगत डांस कर रही थी, तो मुझे ऐसे ही वो फील आया कि जैसे बड़े मंदिर में वो हो रहा है और मैं भी उधर कहीं खड़ी हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा महाराज इतना शुक्राना कि ये अगर प्लेटफॉर्म नहीं होते, अगर मैं कहीं बाहर सत्संग गई होती फिर तो मैं आपको मिस कर जाती ये सब कुछ। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि आंटी शायद उनका वो रिकॉर्ड नहीं होता। तो मेरे को तो बहुत अद्भुत, बहुत मतलब मैं आज ना वो क्या बोलूं, मेरे को बोल भी नहीं सकती। तो मैं अभी जब सत्संग वो किया दिमाग में, मैंने कहा वो तो मैंने सत्संग शेयर ही नहीं किया, जो मैंने ब्लेसिंग देखी आज वो महसूस की। बस मैंने कहा जब कोई संगत नहीं होगी तो फिर रेज हैंड करके ये भी शेयर करूंगी, शुक्राना करूंगी गुरु जी का आज। थैंक यू आंटी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना मालिक का। मालिक ने आपने संगत के थ्रू आपको दर्शन दिए और ब्लेस किया। जय गुरु जी आंटी, थैंक यू फॉर शेयरिंग। इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारा थॉट था। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना मालिक का। एक छोटा सा मेरे अपना नहीं, अपनी बड़ी बहू का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो ये सत्संग है जून का, जून महीने का है। तो वो लोग दुबई से जा रहा था जापान घूमने के लिए, मतलब मेरा भांजा रहता है तो ही बुलाया, तो जापान जा रहा था। तो इतने का टिकट जब लास्ट में मिलता है, कंफर्म होता है एम्प्लॉय लोग का, तो पता नहीं गुरुजी की जैसी मर्जी। तो लोग गया तो रात एक तो पता नहीं रात भर रह गया यहाँ पर एयरपोर्ट पर। 10 मिनट के चलते एक फ्लाइट छूट गई।
तो रात में रुक, फिर लौटना घर मुश्किल था, दुबई में दूर पड़ता है, तो रुक गया यहीं पर एयरपोर्ट पर ही। तो मेरी बड़ी बहू बोली कि तो छूट गया, अब रात भर अब गुरुजी देखेंगे। तो मैसेज उसको एक देखी यूट्यूब में कि तुमको 777 से ब्लेस करता। तो वो बोली कि नहीं, अब टिकट अब कंफर्म मिल जाएगा आपकी। तुरंत 15-20 मिनट के बाद दूसरा फ्लाइट मिला, तो उस फ्लाइट का नंबर था 777। तो बोली कि गुरुजी का ये था कि गुरुजी ब्लेस किए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। और फिर एक थोड़ा सा हम भूल रहे हैं, बोली कि फिर वहां जापान पहुंचे तो शायद उसमें भी 7 क्या था। जय गुरुजी, पता नहीं कुछ हम भूल रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, भूल चुके माफी गुरुजी। तो गुरुजी का लाख लाख शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मेरा बेटा पूछा कैसे मिल जाएगा, नहीं अभी हो जाएगा टिकट। जब गए तो उसका नंबर भी 777 की। जय गुरुजी की परसों आई है तो ही बता रहे थे कि ऐसे हुआ। कि चलो बढ़िया है, गुरुजी का ब्लेसिंग सबको मिलते रहे। गुरुजी सबको। गुरु महाराज ऐसे ही बताते रहते हैं कि वो हमारे अंग संग है, हमारे उन ऊपर उनका छत्र छाया है, उनकी मेहर है। और ऐसे ही हमें छोटे छोटे ऐसे सत्संगों से बताते रहते हैं कि वो हमारे संग है हर वक्त हर पल, और हम सबको ब्लेस कर रहे हैं। फर्स्ट में देखिए चार्ज में लगा के छोड़ती थी, चार्ज था ही नहीं। आज 7 तारीख को सत्संग था कल, तो वहां से ही आए लेट। तो उसके बाद मगर गुरु महाराज को पता था आपके पास सत्संग है, आपने शुक्राना करना है, तो बार बार गुरु महाराज आप ही का नाम डाल रहे थे कि गुरु जी लाल रंग लवा के सफेद लवा। To us it seemed very odd asking for such small things, but I didn't need, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। Not that I was a great person, लेकिन मंगन की जरूरत ही नहीं पई थी। गुरु जी ने सब पता सी की जरूरत होएगी, की चाहिए होएगा, वो अपने आप ही कर दे देंगे सन, अपने आप ही सब कुछ। Everything went on so smoothly that there was no need to ask. I will give you an example. मेरे अंकल 2001 में बड़े बीमार हो गए। He became so serious कि doctors gave up. Now, how would I know? लेकिन गुरुजी को पता था, वो अंतर्यामी ही, पता नहीं फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट सारा कुछ नक्शा सामने होता है। He scans you, he scans the whole thing. He is all in all, सब पता उन्होंने पता सी। And the house that I was living in was somebody बहुत लोगों ने चाहिए सी हो, because it was very close, इंडिया गेट बिल्कुल सामने सी, और ऑफिस तो hardly 10 minutes सी। मैनू अच्छा लगता सी because I still had, despite मेरी lungs कुछ ठीक हो गई सन, I still had some remnants, और मैनू pollution बहुत तंग करती सी। So with very little, वो तो इंडिया गेट तो ऑफिस मिनिस्ट्री नॉर्थ ब्लॉक चला जाना, तो I didn't suffer at all. तो वो लेकिन वो घर, people told me it is not good for the master of the house. I didn't care much. मैं कह रही ना गलत मैं नहीं मनती। तो लेकिन गुरुजी ने पता सी कि the house needs to be blessed. तो गुरुजी सारे घर आए। गुरुजी मैंने कहने लगे, अच्छा आंटी मैं तेरे घर आ रही हूँ, तू अपनी इनकम टैक्स आंटियों को बुला ले, उन्होंने सारे बुला ले, मैं उन्हें ब्लेस कर दिया। I said all right. मैं हाले शिफ्ट किया सी और कल ही सी मैं अंकल ते पुणे पोस्टेड सन, मेरी जगह ते अंकल पोस्टेड आ गए, मैं दिल्ली आ गई कल। तो सिंस आई वाज अलोन, मैं ना कुछ खास, मेरे कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं सी, कोई खास फर्नीचर ही थोड़ा जा सी। वो आई वाज लिटिल फ्लस्टर्ड कि गुरुजी आ रहे हैं ते घर ते मेरा कोई ना शानदार बनया नहीं होया, पर चलो गुरुजी आ रहे हैं तो ओके।
तो गुरु जी आए, देन ऑफ कोर्स मेरे जूनियर सन और संगत वाले ने कोई म्यूजिक सिस्टम ले आए, कोई कैसेट ले आए, किसी ने केटरिंग का कुछ अरेंजमेंट कर दिया, सारे ने मिल के दे मेड इट ए वेरी गुड कलेक्टिव एफर्ट्स ना, बड़ा सोहना अरेंजमेंट हो गया। एंड गुरु जी घर आए, गुरु जी आए, उन्होंने सारे ब्लेस किया एंड वी नेवर हैड इवन देन सानू नहीं पता सी कि गुरु जी सानू ब्लेस करन आए नाल घर भी ब्लेस करन आए। All that I was told was by somebody कि master of the house should not use the master bedroom, दूसरा कोई रूम ले लो। So I said all right, तो मैं we didn't use that, but still उस घर च रह के अंकल बहुत ही बीमार हो गए एंड वो इतनी बीमारी हुई कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिता, बट गुरु जी was just all through। गुरु जी ने ऐसा टाइम किया जिस वक्त सानू एडमिशन और नर्सिंग होम ने चाहिए सी, फटाफट नर्सिंग होम की एडमिशन हो गई जी। द ओनर ऑफ द नर्सिंग होम was the chairman of गंगाराम हॉस्पिटल। सो सानू वो पहले ट्रीटमेंट किया, नर्सिंग होम ਦੇ ਵਿੱਚ एडमिट कर लिया, फिर डॉक्टर कहने लगा कि इन्हें गंगाराम हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, लेकिन गंगाराम हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहा। तो देखो ना गुरु जी की कृपा देखो, मेरा बॉस होंदा सी कोई 15 साल पहले, उन्होंने फोन आया मैनू कि अच्छा वेयर आर यू, मैं कहा जी मैं हॉस्पिटल मैं नर्सिंग होम में चली हाँ, मेरा सब इज नॉट वेल। तो उन्होंने पूछा कि क्या करना है, मैं कहा जी हॉस्पिटल जाना है लेकिन बेड नहीं मिल रहा। कहने लगे अपने ऑफिस फोन कर, उन्हें बेड मिल जाएगा। तो मैं ना जवाब देखो की कह रही हूँ, मैं कहा सर ये जो ओनर है जिस नर्सिंग होम में हम लोग हैं, इनके ओनर हैं इस चेयरमैन ऑफ गंगाराम हॉस्पिटल, तो उन्होंने बेड नहीं मिल रहा। तो इट्स एम्बैरेसिंग, मैं उते प्रेशर पावा when they are saying no to the chairman, how will they do it for me? It's very embarrassing। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐम्बैरेसमेंट है, ਮੈਨੂੰ तो कोई एम्बैरेसमेंट नहीं ना। I was shut, मेरा मुंह बंद हो गया। उन्होंने ऑफिस फोन किया, he is retired maybe even 5 years before or 10 years before me। उन्होंने ऑफिस फोन किया कि मिस्टर मेरा वास्ते रूम चाहिए गंगाराम हॉस्पिटल में, तो प्लीज अरेंज दैट। उन्होंने विद इन 1-2 घंटे मैंने जवाब आ गया, रूम नंबर 212 इन गंगाराम हॉस्पिटल इज रिजर्व फॉर मिस्टर मेरा, तुसी लै जाओ पेशेंट। रूम मिल गया। वो जूनियर डॉक्टर कहने लगे कि जी देखो वो आज सैटरडे हैगा ते संडे नु डॉक्टर हॉस्पिटल विच नहीं मिलते, ख्याल नहीं करते, तो he will be with nursing staff, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਸਨਲੀ ਖਿਆਲ ਕਰਾਂਗੇ। So I think we will shift him on Monday। I said fine। So उन्होंने ਕੀ ਕੀਤਾ, उन्होंने डॉक्टर ਨੂੰ गंगाराम हॉस्पिटल ਚੋਂ बुला लिया कि ਤੁਸੀਂ देखो दवाई प्रिस्क्राइब कर दो। डॉक्टर आके देख के गए, बट इन द मीन टाइम मेरा सब तबीयत अंकल की तबीयत और खराब हो गई। वो कोई लिवर एब्सेस थी which had perhaps started leaking or was in the danger of leaking and वो लीक कर जाए पूरी बॉडी विच वो जहर फैल जाती है, टॉक्सिन्स फैल जाते हैं, so that becomes a danger to life। तो उन्होंने किया कि we will not be able to manage that, so ਅਸੀਂ MRI करा लिए, we will be very sure। मैंने पूछा MRI करा पाएंगे? मैं कहा हाँ जी। कहने साढ़े इतने फैसिलिटी नहीं हैगी MRI कराने दी, तो ग्रीन पार्क हो जाएगी तो करा लेंगे। ऐसे हाँ जी गड्डी है, मैं कहा हाँ जी। फिर मैंने ख्याल आया मेरी गड्डी तो जहन हैगी है, वो बेटा मेरा चलाएगा, ते अंकल को कौन पड़ेगा कि कोई जर्क ना लगे, वो लीक ना कर जाए एब्सेस। तो मैंने अपने नेबर साढ़े होंगे सन, उन्होंने फोन किया, वो ही हैड 2-3 बिग कार्स, उन्होंने फटाफट में फोन किया, पहले कार भेज दी, फिर आप दूसरी कार आप बैठ के आ गए। उन्होंने कहा मैं तो पायलट कार बैठांगे, वी विल सी दैट देयर इज नो जर्क, और बेटा अंकल नो और दूसरी गड्डी ड्राइवर वाली गड्डी जिदे शॉक अब्जॉर्बर अच्छे ओदे बैठा के लटा के ले आएंगे, सो दैट जर्क नहीं लगेगी एंड द एब्सेस विल नॉट लीक। बिफोर लीविंग द नर्सिंग होम उन्होंने सिटी स्कैन नहीं अल्ट्रासाउंड करना सी। अल्ट्रासाउंड कहने लगे
ਅੰਕਲ ਦਾ ਰੂਮ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ MRI, ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਸੈਡ ਫਾਈਨ। ਉਹ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇ ਫਾਊਂਡ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਲੀਕ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੀ ਐਬਸੈਸ ਹੈਡ ਲੀਕਡ ਐਂਡ there was toxins in the body. So doctor, senior doctor ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਮਾ and said this is septicemia and septicemia is danger to life. I stood there, ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸੁਣ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। Now we went for MRI ਗਏ, ਉਹ ਹਲੇ MRI करके वापस आए नहीं कमरे चो, and we got the message, don't come back to the nursing home, proceed to Gangaram Hospital. पहले किया सी कि गंगाराम हॉस्पिटल नहीं जावांगे क्योंकि संडे कोई ख्याल नहीं करने वाला। हुण कहने तुसीं इमीडिएटली गंगाराम हॉस्पिटल ही जाओ, नर्सिंग होम असीं नहीं मैनेज कर पावांगे। सो वी प्रोसीडेड टू गंगाराम हॉस्पिटल। गंगाराम हॉस्पिटल गए ते और जब तक रात काफी देर हो चुकी थी, तो एक दरवाजा खुला सी, गेट खुला सी, असी गए तो वो स्ट्रेचर वाज रेडी। अब गुरु जी देखो इन्ना प्यार कर दें, इन्नी केयर कर दें, उन्होंने ये देखा कि ही नीड्स अर्जेंट अटेंशन और नो टाइम मस्ट बी लॉस्ट। उठे स्ट्रेचर वाज ऑलरेडी वेटिंग, बंदे ऑलरेडी इमीडिएटली गड्डी चो निकाल कर मेरे अंकल नु स्ट्रेचर ते पाया। अंकल और मेरा बेटा और जो सारे फ्रेंड्स हैं वो फटाफट रूम नंबर 212 चला गए। वो रूम पहले तैयार सी, डॉक्टर दिन को आके देख गया था, डॉक्टर वाज वेटिंग फॉर द पेशेंट। एंड यू बिलीव दिस, थोड़ी इमरजेंसी हैगी ये, नो टाइम इज टू बी लॉस्ट। डॉक्टर भी वेट कर रहे हैं, रूम भी तैयार है, दे आर वेटिंग फॉर द पेशेंट टू कम। ऐसा कभी सुनिया, तुम जानते हो पैनिक में डॉक्टर नहीं मिल रहा, रूम नहीं मिल रहा, इमरजेंसी में जाओ, कैजुअलिटी में जाओ, वो कुछ नहीं हुआ, चुप करके रूम में चला गए। नाउ माय क्वेश्चन केम, मैंने किया कि तू जाके वो रजिस्ट्रेशन करके आ लो। सो आई वेंट टू द काउंटर और वो मैंने फॉर्म देता है, वो कहते नाम लिखो, ये करो। तो मैं जैसे देखा फॉर्म दिता, मैंने ख्याल आया मेरे पर्स में 5000 रुपए है बस। I left with 10,000 in my purse, thinking के consultation वास्ते जा रहे हैं, and then we come back. If I need money, I will get it. With 10,000, 5,000 मैं उठे दे देते, ultrasound MRI दे, and I had 5,000 rupees, and I'm entering the hospital for admission. I thought ये तो 50,000 मंगनगे, 1 लाख मंगनगे, मेरे पास 5,000 है, he will throw me out. Just at that moment, जैसे मेरे होश उड़े, उन्हें मेरे हाथ से कागज पढ़ाया, मैम इस पे नाम लिखो, एड्रेस लिखो और साइन करो, और आप रूम नंबर 212 में जल्दी जाओ, डॉक्टर आपके वेट कर रहे हैं। उन्हें पैसे की कोई गाली नहीं की, उन्हें मैसेज आया कोई पैसे नहीं लेने, कुछ नहीं लेने, पहले उनको नाम एड्रेस लिखाओ और उनको रूम में भेजो, डॉक्टर वेटिंग। सो वो भी गुरु जी ने संभाल लिया, ये कोई बेइज्जती नहीं हुई, कोई थ्रो अप बाहर नहीं निकालिया हॉस्पिटल से, फटाफट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई। सो गुरु जी बार बार साढ़े नाल नहीं, साढ़े को अगे चलते रहे एंड गेटिंग थिंग्स सॉर्टेड आउट। व्हेन आई रीच द रूम, डॉक्टर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड ट्रीटमेंट। उन्होंने बोतल टंगी हुई ऊपर, लिक्विड गिर रही है, बॉडी होल्ड की हुई, ट्यूब जा रही है, एक ट्यूब से निकल रहा है। डॉक्टर करीब डॉक्टर दिन ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਹੀ ਵਾਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਬੋਤਲਾਂ ਸਭ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਰੂਮ ਵਿੱਚ, ਬੈੱਡ ਵਾਸ ਰੈਡੀ, ਰੂਮ ਵਾਸ ਰੈਡੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਾਸ ਰੈਡੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਘੰਟਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। I do not want to take any chance. Only when the liquid in the top bottle becomes very little, you call the sister, वो आके बॉटल चेंज करके थे, मैं बहुत बॉटल रखी हुई हैं, वो चेंज कर देगी, दैट्स ऑल। देन बाय द टाइम आई विल कम इन द मॉर्निंग। सो वी सेड ओके, मैं बेटा विल टेक टर्न, बेटा 2 घंटा बैठेगा, मैं सो जाऊंगी, मैं बैठांगी, वो सो जाएगा। सो वी विल टेक टर्न्स एंड वी विल डू द वर्क आवरसेल्फ। डॉक्टर करीब 1 बजे चले गए।
we both will do it. ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਗਏ ਤੇ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਾਗਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ कैफेटेरिया होएगा, कोई चाय कॉफी मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा। आई टोल्ड हिम बेटा मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पर्स विच वो कोई मूंगफली पई हुई है, पीनट्स पए हुए जो फ्लाइट विच मैनू मिले सन। आई वाज इन बॉम्बे, मैं बॉम्बे तो बाय द टाइम आई वाज पोस्ट इन बॉम्बे तो मैं दिल्ली आई थी टू सी अंकल। तो आई से मेरे पर्स विच पीनट्स पए हुए वो तू ले ला। वो खान लगा एंड ही वाज सिटिंग ऑन द सोफा और मैं दरवाजे को रूम के दरवाजे को खड़ी हो गई, स्टैंडिंग लुकिंग आउट, ब्लैंक, नथिंग इन माइंड, कुछ सोच नहीं सी, कुछ नहीं सी, टोटली ब्लैंक एंड चुपचाप रात दे 1 बजे 1:30 बजे टाइम होएगा, शांत बिल्कुल, कोई बंदा नहीं, कोई नथिंग। एंड सडनली आई सी अ मैन कमिंग अक्रॉस द कॉरिडोर। वो एक हाथ टिफिन का डब्बा पकड़े हुआ है, दूजे हाथ च पिलो और चंदर, एंड ही कम शाउटिंग। उन्होंने मैंने देखा तो उन्होंने शोर पाना शुरू कर देता, भाभी जी आपने मुझे बताया नहीं, मेरा साहब यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं, मैं खाना ले गया था, मैं ये। फिर मैं इशारा करता चुप, आप प्लीज कीप क्वाइट, तुसी आओ, मैंने भी पता नहीं सी कि बीवी कमिंग, आई कुड नॉट इन्फॉर्म यू। आई वो देखो खाना लेके आ गई। ये कौन कर सकता है? No, I want to tell you these 2 instances specifically. डॉक्टर का आना, हॉस्पिटल का रूम तैयार होना, खाना आना, बिकॉज खाना भी जो बंदा लेके आया सी, he was not a good friend, just an acquaintance. वो खाना लेके आया एंड वो गुरुजी ने उन्होंने यूज किया to get us food, because the next 15 days or 20 days अंकल उस हॉस्पिटल रहे। उस बंदे ने फोन तक नहीं किया पूछने वास्ते हाल किए, ना पूछा मैं चाह लैके आवा किसी वेले, ना पूछा मैं खाना लैके आवा, ना पूछा तुसी इत्थे हो के छुट्टी मिलेगी, कभी फोन भी नहीं किया। ऐसा बंदा जिन्हें बिल्कुल पूछा नहीं वो किथों रात खाना लेके आएगा ऑन ओन। इट वाज प्योर एंड सिंपल गुरुजी's ऑर्डर, ही वाज यूजिंग हिम एज ए मीडियम, वो खाना लेके आया। सेकंड थिंग, वो रूम किस तरह हॉस्पिटल मिला। माय बॉस वाज बॉस 15 years earlier. How would वो साਡਾ कोई आना जाना नहीं, कोई फोन दा नहीं, कोई गल नहीं करनी, कोई suddenly out of the blue he rings up and asks and he says के मैं रूम करा देना, I ring up your office. So it was only गुरुजी करा रहे सन, रूम भी मिल गया, खाना भी आ गया, डॉक्टर भी मिल गया, ट्रीटमेंट शुरू हो गया। एंड हालत इतनी खराब सी कि I was seeing his बार टेस्ट करते थे, एवरी डे दे वर डूइंग टेस्ट, ऑल हिज पैरामीटर्स वर हेवायर। जेडी 100 होनी चाहिए वो 1000, 10,000, 20,000, 30,000, जेडी 1000 दी वो 10, 15, एंड वास्ट डिसऑर्डर सारी बॉडी च होया सी कि डर लगता सी। मैं कदी जाना और उन्होंने मनु नर्सिंग स्टाफ ने कहता मैम आप मत आया करो, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ा, अभी टाइम लगेगा, आप बैठो, कोई फर्क नहीं है, वैसे का वैसे ही है। उनका मन गुस्सा करता। सो दैट वाज इट। पर धीरे धीरे गुरुजी ने इतनी मेहर की कि मेरा सब ठीक होने लगे। मेरी बेटी और सन इन लॉ बॉम्बे गए सन, बॉम्बे वो डॉक्टर है मेरा सन इन लॉ, वो भी आ गए। एंड देन मेरी कुछ जान आई कि बीइंग अ डॉक्टर ही विल बी एबल टू टेक सम केयर, एंड गुरुजी से है ही है। तो वो बेचारे भी देखो, वो भी इमरजेंसी च आए। ही वाज लिविंग इन माय हाउस इन बॉम्बे, मैं बॉम्बे तो आई सा। ही सेड कोई कॉन्फ्रेंस है कि मम्मी मैं तो वो ना कोई पैसे कोई न सन। ही टुक मनी फ्रॉम हिज कोलीग्स एंड मी एंड बीबी दोनों मेरी बेटी और वो लाइट करके आ गए। लेकिन एंड दे लिस्टेड फॉर अबाउट 8 days, देन थोड़ा ठीक होना शुरू हुआ, देन दे वेंट बैक। सो that was Guruji at this time. उस तो बाद I want to tell you कि जानी जानन as this thing itself would tell you कि उस कार्य च आके उन्होंने पता सी this house needs to be blessed. तो आप आए knowing कि मैंने I was uncomfortable कि कर कोई proper सजावट नहीं, कोई proper facilities नहीं. Still he came
because that was overpowering. He knew उसे हर एक ने bless किया, including मेरा driver, मेरा चपरासी, जो उन्होंने मैं बुलाया सी कि आ जाओ गुरुजी आए हो, तुसी आ जाओ चोरियां भर के ले जाओ. Everybody was blessed and I was blessed, which I didn't know. I thought ये तो मेरे पिताजी हैं, ये तो मेरा ख्याल करते ही हैं, इतना ख्याल किया. And today देखो I realized only much later, मैंने I realized all these things much later, so much so मैंने अपना भी तब पता लग गया कि if I had cancer I would have suffered much more, but I didn't. The medical condition was very bad, no doubt, लेकिन मेरी अपनी suffering इतनी बुरी नहीं सी कि मैं बिल्कुल मर रही सा, ऐसी नहीं सी. There was no pain, I was not, तड़फ नहीं रही सा मैं. मेरे अंकल रोज सवेरे, it was a big house, so खुली जगह होती सी, सवेरे उठ के पहले थोड़ी योगा करवानी, थोड़ी त्रिफला खिलाते सन कि बड़ियां स्ट्रॉन्ग दवाइयां ये डॉक्टर्स दे रहे हैं. कहते सन कि तेनू अगर जॉन्डिस हो जाए चिंता नहीं करना, because the strong medicine that we are giving. So he was looking, गुरुजी ने ऐसी मेरे की थी कि मैं मुरब्बे ये खाती रही, सब करती रही, एक्सरसाइज करती रही. I was doing all things natural, naturopathy करती रही, so that jaundice वगैरह ना होए, and easily it passed off. I didn't have कोई तड़पन नहीं सी मैंने. These things I realized years later. In fact, only few years back I realized, I came to know somebody with a similar problem, किन्नी तड़प रहे सन, किन्नी तड़पन सी, which I did not have. Another thing, apart, I will tell you something more. गुरुजी ने सिर्फ सानू बीमारी वाले ठीक नहीं किया, उन्हें सानू खुशियां भी दित्तियां बड़ियां. You don't have to fall ill to get Guruji's blessings. वो जानी जान उन्हां नू पता लग जाए कि तुहानू इच्छा थोड़ी जी भी तुहाडे मन च किसी चीज की इच्छा है तो उन्हां ने तुहानू उसी वक्त कर देना ठीक. We will make sure that you get it. तुसी मंगे भी नहीं, तुसी उन्हां नू किया भी नहीं, तुसी अपने मन च बिल्कुल, it's like a seed, but he has come to know. He knows. Now I realize he is inside you. तुम्हारे अंदर एक छोटी सी seed sprout हुई है for something, and he will give it to you. I'll tell you, it's a little funny incident, but you will know how much he cares for you. इन्ना तो प्यार कर दें, इन्ना प्यार कर दें. साड़ी 40th wedding anniversary थी और मैंने अपने अंकल ने किया कि चलो ਅਸੀਂ सत्संग करा लेने, अच्छा सत्संग करावांगे. 40th wedding anniversary है, 50th किने देखी है. तो मेरे अंकल कहने लगे कि देखो मेरी यंगर सिस्टर के हस्बैंड की डेथ महीना पहले हुई सी इन बॉम्बे. तो मैं बॉम्बे महीना रह के आई सा उन्होंने कोल. I had got all the legal work done, everything. तो वो मन कहने लगे हुण तो तू आई है उथों, महीना हले होया, तो हुण ਅਸੀਂ सत्संग करावांगे तो it will not look nice. तो मैं उन्होंने किया, ਅਸੀਂ सत्संग करा रहे हैं, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ बैंड बाजे बजा रहे हैं, कोई ब्याह तो नहीं कर रहे, किसी ब्याह नहीं कर रहे, but it's a great occasion. गुरु जी सारे घर आ रहे हैं, ਅਸੀਂ सत्संग कर रहे हैं. So they may not like it, won't look, they may not understand. They'll say हुण तो डेथ हुई है, हुण ये खुशियां मना रहे हैं. So that was between my husband and myself. तीसरे बंदे ਨੂੰ इस गल ਦਾ पता नहीं सी, and उन्होंने किया और मैं मान लेता. I said okay, done. So we चुप हो गया. Now 6th December was our wedding anniversary. 5th December शाम ਨੂੰ करीब 6-7 बजे मेरी डॉटर इन लॉ मैनू कहती है अपने ऑफिस तो फोन कर दिए, मम्मी आज शाम को ना कुछ लोग मंदिर से आएंगे. मंदिर में बड़े मंदिर, बाय द टाइम बड़े मंदिर से आएंगे और आके चाय पियेंगे हमारे साथ. तो मैं उन्होंने क्या है कि राती लंगर खा के आएंगे फिर चाय पियेंगे, मैं चाय में क्या खिलाऊंगी. वो कहती है मम्मी मेथी की परोंठी बना देना. I was a little taken aback. लंगर तो बाद मेथी की परोंठी, और चलो ठीक है मेथी परोंठी. तो मैं मेथी, मेरे को फ्रेश मेथी पई सी, पीस के मैं मेथी का आटा तैयार कर लिया, पानी गर्म करके इलायची वची पा के तैयार कर लिया, दूध उबाल लिया, अच्छी क्रॉकरी निकाली, साफ सफाई की, डस्टिंग अच्छा कर लिया. आई डिड ऑल दैट. और दिसंबर का महीना सी,
there were lots of chocolates and lots of dry fruits और ये चिक्की विक्की काफी कुछ थी. By chance काफी कुछ कारज है सी, तो मैं कहा ठीक है आ जाएंगे, ठीक है चाय पी लांगे. तो now I didn't ask कि कौन आएगा. She said 10-15 बंदे आएंगे. I said welcome. वो रात को 9 बज के 10 बजे ना, I thought 10-11 तक तो पहले कोई आएगा नहीं, लंगर करके आएंगे. 11 बज गए, वो कुड़ी भी नहीं आई, मेरी डॉटर भी ऑफिस तो नहीं आई. तो जनरली वो जो ऑफिस तो देर हो जाती सी, मेरा बेटा और मैं जाके ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਥੋਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ. ਹੁਣ ਤੇ ਆਈ ਕਾਂਟ ਕਮ, ਆਈ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਆਣਾ ਹੈਗਾ ਘਰ. तो you ask your father to come and pick you up, तो पापा ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ. I was left alone. ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ ਕਿ ਕੱਲੀ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗੀ, सर्व करांगी की करांगी. एनीवे 11 बज गए 12 बज गए, कोई पता नहीं. अंकल was very particular about dressing up very well. और winter तो tweed coat and tie वाई पा के he always very well dressed. तो वो कैन 12 बजने लगे, मैं कपड़े चेंज करना है, मैं कहा चेंज कर लो. किनू फोन, आई डोंट नो, मैं किनू फोन करके पूछा कौन आएगा, तुसी हले भी आओगे कि नहीं आओगे, देर हो रही है, सो तुसी कुर्ता पजामा पा लो. So then he said, ठीक है. We didn't know whom to call, what to do. Just we kept waiting. करीब 1 बज गया, 1:30 बज गया शायद, ते मेरे बेटे ਨੂੰ फोन आंदी है कि चेतन अपने घर का एड्रेस बता दो. उन्हें इन्हें एड्रेस बताया, वो नाल कह देता गेट नंबर 1 तो एंट्री हैगी ने, एंटर कर दिया ही मैंने फोन करना, मैं थल्ले आ जावांगा. वी आर ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो ਅਸੀਂ फर्स्ट फ्लोर थल्ले आ जावांगा. रात दसे में ਤੁਹਾਨੂੰ कोई गाइड करने वाला नहीं होगा, मैं आ जाऊंगा थल्ले. वो आई गड्डी, मैनू फोन आया, वो थले उतरिया, मैं भी नाल थले उतर गई. देखा तो नंबर ऑफ कार्स 1 2 3 4 गड्डियां आ रही हैं. सो आई वाज वेरी एक्साइटेड, थ्रिल्ड के निया गड्डियां आ गई. गड्डी दरवाजा पहला गड्डी जो खुलिया ते आंटी निकली, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ. आई मेरे ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ आ गए. I said ਕੀ ਹੈਗਾ, what is this? Then I told my son, I said कि तू कुछ गल की आंटी नाल. He says की गल है. He also forgot that our wedding anniversary would be on that morning. तो कहना नहीं, मैं तो कोई गल नहीं की. फिर आंटी मन पूछा कि की गल है, what is it आंटी, क्या बात है. तो मैं फिर I blurted out. I said आंटी 6 को हमारी wedding anniversary होती है and I had wanted to celebrate. तुसी लड्डू लेके आए हो, मंदिर से गुरु जी ने लड्डू भेजे हैं, तो I was excited and I wanted to know whether इन्हें दस्या जी तुहानू. She said नहीं सन तो सिर्फ गुरु जी ने किया है, तुसी आंटी वाल जा रहे हो तो तुसी लड्डू लेते जाओ. सो बिग बॉक्स ऑफ लड्डूज लेके आए एंड पिछला दरवाजा खुलिया एंड बिग बुके ऑफ फ्लावर्स. इन्ने सोने फुल, इन्ने सोना गुलदस्ता सी. I can't tell you. And I love flowers. गुलदस्ता लेके मेरे अखा चो आंसू खुशी दे कि गुरु जी ने है ना, जब तक तो गुरु जी चोला छड़ चुके सन 2009. सो वो ऊपर आए तो I was thrilled. I was tears up to my eyes, brim. तो मैं मेरा अंकल ने किया, सारे बैठे, कुर्सियां डाइनिंग चेयर्स अगे कितनी, ये there were more people than what we had thought. We were expecting. फटाफट मैं किचन जाकर फटाफट गैस ऑन की, चाय विच. तो एक आंटी आई, देखो हूं तक मैंने याद नहीं कौन आंटी सी. वो अंदर आई मेरे नाल एंड शी सेड चलो मैं चाय बनाती हूँ, आप जाके उनसे बात करो, आप सर्व करो. मैं फटाफट निकाली चीज, वो मिठा निकाला, चॉकलेट निकाली, चिक्की निकाली, ये निकाली, बिठाया, एक ने इधर बिठाया, दूजे बिठाया, तीजे. We all sat and started talking गुरु जी के बारे. I was thrilled कि गुरु जी ने पता लग गया. देखो गुरु जी ने अपने आप, how did गुरु जी know that was the date of our wedding anniversary? How did you know कि मैंने सेलिब्रेट करना चाहती सा. वो इवन दिन प्रॉपर 6 तारीख हो गई तो देन वो लोग आए. आफ्टर 1:30 they reached here and आके वो आंटी चाय बनाए, परोंठियां बन गई, परोंठियां आंदियां रही. वो परोंठियां ने मैं कोई 15-20 दे रखियां सन. और परोंठी लाओ. वो तो आटा खत्म हो गया मेथी वाला. फिर कहने के वो आंटी कहने लगी आंटी और आटा चाहिए.
मैं क्या परोंठी का मेथी का तो नहीं, सिंपल आटा है, चलो नमक अजवाइन की बनाओ। ऐसा करके खाने गए, मस्ती का अपने सत्संग सुनाते रहे, हंसते रहे, एंड वी एंजॉयड लाइक एनीथिंग मोर देन एनी पार्टी दैट यू कुड थिंक ऑफ। इन्ना एंजॉय किया गुरु के सत्संग, गुरु के प्रेजेंस, और मैं तो आई वाज इन क्लाउड नाइन। एंड टू थिंक कि गुरु जी नु डेट भी पता है, टाइम भी पता है, रात में ही करना है, और सब संगत ने बुला के खिला पिला के। एंड फाइनली व्हेन दे लेफ्ट, 2:30 बजे सन के 3 बजे सन, आई डोंट रिमेम्बर, व्हेन दे लेफ्ट, अंकल नु इंज गले लगा के मिले, टॉल संगत लेडी। आई थॉट दैट वाज गुरु जी खुद अगेन गले लगा रहे हैं, गुरु जी प्यार कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। अंकल नु कीता, फिर मैनू कीता, दोनों नु इन्ना ब्लेस कीता। उस तो बाद मैनू लग गया, उस तो बाद कोई वेडिंग एनिवर्सरी का मैनू रोक नहीं रहा कि मैनू वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी